हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफायर्स इन ब्लेंडर। और जो मॉडिफायर आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडर के अंदर, दिस इज द बेवल मॉडिफायर। सो लेट्स जंप इनटू द ब्लेंडर। नाउ वी आर इन ब्लेंडर, लेट्स क्रिएट अ वन क्यूब गाइस। एक क्यूब क्रिएट करते हैं। नाउ हम लोग ने बेवल टूल सीखा है आगे ट्यूटोरियल के अंदर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू, और क्या फर्क पड़ता है, कब कौन सा यूज करना, that you have to decide on the base of your modeling process. ठीक है ना? But I prefer to use apply the beveling bevel modifier. Reason is that it is the constructive process. जब भी आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है या फिर आपको उसको निकाल भी देना है, यू कैन डू इट एनी टाइम और एनी स्टेज ऑफ योर मॉडलिंग प्रोसेस. सो इट इज रियली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस. सो लेट्स सी दैट. हमारे बेवल मॉडिफाई कर देखते हो. द क्यूब मेरा सिलेक्टेड है एंड आई जस्ट जंप इनटू द माय स्पैनर जो हमारा यहाँ पे मॉडिफाई प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माय बेवल मॉडिफायर. ठीक है, हम यहाँ पे बेवल मॉडिफायर में आ चुके हैं. नाउ जैसे मैंने अप्लाई किया, यू कैन सी दैट ओवर हियर हमारे सारे के सारे एजेस के ऊपर बेवल, एजेस एंड कॉर्नर्स के ऊपर बेवल अप्लाई हो चुका है. ठीक है ना? जबकि हम बेवल टूल यूज करते थे, वी डिफाइन के कहाँ पे करना है, तो वो आप कर सकते थे. यहाँ पे भी आप कर सकते हो और उसके तरीके मैं भी बताऊंगा. बट बेसिकली जैसे आप मॉडिफायर अप्लाई करोगे, वो हर एक एज को आपकी मैच के ऊपर, हर एक एज को क्या करेगा, हर एक एज और कॉर्नर्स को राउंड करने की कोशिश करेगा. ठीक है. बाय डिफॉल्ट सपोज आपका यहाँ पे नन रहेगा गाइस. ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट इट शुड बी द नन, बट अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस टू चेंज इट. ओवर हियर नन या एंगल में रहेगा. सो वॉट एवर कुछ चेंजेस आते हैं तो आप इसको चेंज कर लेना है यहाँ पे. दूसरी चीज, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, यू कैन चेंज दिस अमाउंट फ्रॉम ओवर हियर. तो आप बेवल का अमाउंट, ऑफसेट अमाउंट सेट कर सकते हो. एक और ऑप्शन जो वर्टेक्स वाला है, अगर आप यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लोगे तो ओनली एंड ओनली जहां पे आपकी वर्टेक्स रहेगी वहां पे क्या होगा, बेवल अप्लाई होगा. देन अगेन यू कैन चेंज दैट एंड यू कैन मेक इट लाइक दिस वन ऑल्सो. अगर आपको उसको स्मूथर भी करना है, देन यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द सेगमेंट ऑल्सो. दूसरा, बेवल टूल खाली आपका यूज होता था इनटू द एडिट मोड, बट बेवल मॉडिफायर या जो भी मॉडिफायर आप यूज करोगे, आप ऑब्जेक्ट मोड में भी उसको अप्लाई कर सकते हो और एडिट मोड में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट द मॉडिफायर. और जो मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव मेथड के, सपोज मैं यहाँ पे भी कुछ चेंज भी करने जा रहा हूँ. लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड में यहाँ पे चेंज किया एंड यू कैन सी दैट कि जहां पे भी मैं वर्टेक्स अप्लाई कर रहा हूँ वो अप्लाई तो हो ही रहा है. एंड देन इफ आई एम गोइंग टू मेक इट स्केल डाउन, तो यहाँ पे स्केल भी हो रहा है. अब मुझे लग रहा है कि मेरे को चेंजेस करनी है वैल्यू के अंदर, तो आई कैन मेक द चेंजेस इनसाइड माय वैल्यूज. बराबर, मेरे को एज में कन्वर्ट कर देना, आई कैन कन्वर्ट इनटू द एज ऑल्सो. एंड देन इफ आई वांट टू मेक इट राउंडेड ओवर हियर, सो मैं यहाँ पे राउंडेड भी कर सकता हूँ. इफ अगेन आई वांट टू मेक अ स्केल माय, सो यू कैन क्रिएट अ वन ब्यूटीफुल स्टूल. जैसा हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे द सिटिंग स्टूल, बराबर है, रेस्टोरेंट्स और वगैरह, इवन अभी हाउस मॉडर्न इंटीरियर के अंदर भी ऐसे स्टूल्स आप देखने को मिलता है. तो सिंपल वे, जस्ट एंड क्लिक यू हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द बेवल. Okay, now you can increase the values of that, and this is the all other different thing, but you can create with the help of this one. And that's why we said that कि हमारे modifiers जो constructive method पे काम करते हैं और हमारी modeling process को बहुत easy and flexible बनाते हैं. So that is about the basic things जो हमने देखा है यहाँ पे. प्लस ये वाला ऑप्शन में बेवल टूल के अंदर दिखा चुका हूँ. आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो बेवल का ट्यूटोरियल में यहाँ पे ऊपर अप्लाई लिंक में कर दूंगा. आई का एक बटन दिखेगा, वहां से आप जंप कर सकते हो और बेवल टूल के बारे में जाके प्रॉपरली डिटेल में सीख सकते हो गाइस. ओके, नाउ द थिंग इज दैट के सेगमेंट अप्लाई किया, ये भी हमने अप्लाई किया. अब उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेवल को अप्लाई करने के गाइस. जैसे मैंने यहाँ पे कहा इट्स इन एंगल, बराबर. तो अभी एंगल कैसे काम करता है, दैट एग्जैक्टली आई वांट टू शो यू कि ये काम कैसे करता है, बराबर. अभी यहाँ पे ये 30 है गाइस. इफ आई एम गोइंग टू जंप ऑन टू द 90, मैं जैसे यहाँ पे 90 पे जंप करूंगा, यू विल सी दैट कि यहाँ पे आपको एक हल्का सा बेवल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे एकदम से 0 हो गया है. ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ 91. लेट मी मेक इट अ 91. तो देखो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट लेट मी जंप अगेन एंड अगेन. थोड़ा बढ़ाते हैं. जैसे मैं कुछ वैल्यू से ऊपर गया हूं यहाँ पे, यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 118, तो यहां से भी बेवल गायब हो गया है. सो हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, अब ये काम कैसे करता है एंगल वाला पोर्शन. सो जो आपका एंगल बना होगा, जो एज आपने सिलेक्ट किया है वहां पे जो एंगल बना हुआ है, बराबर, या फिर जो कॉर्नर आपने सिलेक्ट किया है वहां पे जो एंगल बना हुआ है, उस एंगल से अगर कम वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो उस जगह पे बेवल अप्लाई हो जाएगा. सो अगर सपोज मैं ये सारी चीजें अंडू करता हूं एट प्रेजेंट एंड लेट मी सिलेक्ट ऑल्ट करके, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस 2 करके, ऑल्ट करके इस एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट करके. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द होल सराउंड एज ओवर हियर, और मैं एक्स करके सबसे पहले इसको डिसॉल्व एज कर देता हूँ. नाउ अब ये हमारा जो मॉडिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि आई वांट टू अप्लाई माय
बेवल टूल। तो अभी ये देखो 118 इज नॉट अप्लाइंग, बट यहाँ पे जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो इट्स अबाउट द 90 के एंगल को हम सब समझ सकते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे मैं यहाँ पे 90 करो इट वोंट गेट इट चेंज, बट जैसे 90 से नीचे जाऊंगे इफ आई मेक इट 89 इट विल चेंज ओवर दैट, वो बेवल अप्लाई कर। सिंपल सा फंडा इतना है, बेवल कहां पे अप्लाई होगा। अगर आपको यहाँ पे बेवल अप्लाई करना है तो आपका वैल्यू इस एंगल से यहाँ पे नीचे होना चाहिए, देन एंड देन योर बेवल इज गोइंग टू बी अप्लाई। सो दैट इज अबाउट द एंगल बेवल। जो हम एंगल लिमिट मेथड जो है हमारे बेवल का, उसमें एंगल का जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से काम करता है। नाउ लेट्स सी अबाउट द, हम जो काम करते हैं दैट इज अबाउट द वेटेड, बराबर यहाँ पे वेट वाला ऑप्शन है। सो अब ये काम कैसे करता है। सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग, कि मैं यहाँ पे एक एज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और या फिर अब सारी एजेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द होल एजेस, और यहाँ पे मैंने वेट सिलेक्ट किया है, देन यू कैन गो ओवर हियर, यहाँ पे आप जाते हो एंड यहाँ पे आपको देखते हो कि मीन बेवल वेट। तो यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ यू कैन सी दैट इट्स गेटिंग बेवल एवरीवेयर, बराबर। यहाँ पे क्या हो गया, बेवल अप्लाई हो चुका है हर जगह पे। अब मैं सपोज इस एज को सिलेक्ट करता हूं एंड लेट मी अप्लाई समथिंग, यहाँ सॉरी नॉट दिस वन, कंट्रोल 0। अब मुझे क्या करना है कि ओनली एंड ओनली ऑन दिस एज आई वांट टू गो अहेड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको 0 कर देता हूँ। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि भाई इस एज से देखो ये वेट अप्लाई निकाल दिया है, तो यहाँ पे मेरा बेवल अप्लाई नहीं हो रहा है। सो दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर। ओके, लेट्स मी मेक माय शॉर्टकट कीज ऑन, तो आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर वापस मैं इसको अंडू करता हूं, बराबर, और यहाँ पे मेरे को सपोज अप्लाई करना, अगेन वी आर जंपिंग इनटू द एजेस, बराबर, और लेट्स सी इन द फ्रेश वे, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। टैप करके चलते हैं यहाँ पे और एक्स करके इसको मैं डिलीट करता हूँ। लेट्स क्रिएट अ वन मोर क्यूब एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। आई हैव क्रिएटेड अ वन क्यूब। सो नाउ लेट्स सी दैट कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे चलते हैं इस, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं वापस बेवल मॉडिफायर यहाँ पे, एंड देन व्हाट आई कैन डू, अगेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीधा कन्वर्ट इसको वेट के अंदर। व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली हम करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने वेट अप्लाई कर दिया, एडिट मोड के अंदर चलते, जिस एज के ऊपर से स्पेसिफिकली आप लोग करना है, तो मैंने 2 एजेस किया है सिलेक्ट, या फिर मुझे एक स्पेसिफिक इसी एज के ऊपर करना है बेवल अप्लाई, वेटेड बेवल अप्लाई, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट जंप इनटू द आइटम वाला पेन, और यहाँ पे क्या करना है आपको बेवल का वैल्यू बढ़ाना, ये बढ़ गया। बट नाउ मुझे इसका अमाउंट इफ यू वांट टू इंक्रीज, देन यू कैन इंक्रीज द अमाउंट फ्रॉम ओवर हियर। मैंने अमाउंट यहाँ से बढ़ाया, देन यू वांट टू इंक्रीज दिस, आपको क्या करना है सेगमेंट यहाँ से बढ़ाना है, तो दैट इज अबाउट योर, कि हम इस हिसाब से इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि भाई इसको कैसे सिलेक्ट करना है। इफ आई जस्ट जंप इनटू द कंट्रोल आई में कर देता हूं और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 करता हूं, तो यू कैन सी दैट ये सभी जगह पे अप्लाई हो जाएगा, बेवल को सभी जगह पे अप्लाई कर देगा। यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ यू कैन सी दैट वो हर एक जगह पे बेवल को अप्लाई करता है। सो द थिंग वाज दैट कि हम जो भी बेवल वेट अप्लाई करते थे, आप इस हिसाब से एज को सिलेक्ट करके यहाँ से बेवल वेट अप्लाई कर सकते हो, बराबर। इसको स्मार्ट वे से कैसे यूज करेंगे वो आगे मॉडलिंग टेक्निक्स में देखेंगे, बट अभी आपके लिए इसके साथ अवेयर होना जरूरी है। अब उससे भी एक बेस्ट एंड बेटर वे है विच इज रियली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस व्हेन यू आर डूइंग द कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग, जो सबसे बेस्ट एंड मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल वे है टू बेवल द एजेस, ठीक है ना। और बेवल योर राउंड कॉर्नर्स, जिसको भी करना है आपके कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग के अंदर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूज करेगा। सो लेट मी सिलेक्ट दिस क्यूब अगेन, मैं एक्स करके इसको अभी के लिए डिलीट करता हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट, देन आई एम क्रिएटिंग शिफ्ट ए मैश एंड अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से टैप कर रहा हूं, मैं 3 करके यहां पे स्पेस कर रहा हूं, देन इफ आई गोइंग टू मेक इंसर्ट ओवर हियर, एक इंसर्ट मैंने यहां पे किया हुआ है। देन व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों फेसेस पे सिलेक्ट कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक वन इंसर्ट ओवर हियर, मैंने यहाँ पे कंबाइन रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट ई, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, मैंने इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है कुछ ऐसा, एंड देन व्हाट आई वांट टू डू, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ई एंड एक्सट्रूड, हल्का सा मेरे को यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करना है। सो आई डिड दैट, ये हो गया है हमारा। अब क्या करना है गाइस, सिंपल से ओके, अंडू 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 अंडू, ओके, अभी वापस इसको और कंट्रोल जेड, ओके, कंट्रोल शिफ्ट जेड, देन व्हाट अगेन ऑल्ट ई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज जो मुझे करना था वो मैंने किया नहीं था, आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस वन, एंड देन व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मैं ऑफसेट इवन कर दूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से सभी जगह पे सेम डेप्थ आ जाए। देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेस एंड एक्सट्रूड अगेन, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब भाई करना क्या है मेरे को कि मुझे हर एक जगह पे अलग अलग बेवल अप्लाई करना है, अलग अलग स्मूथनेस के साथ, मतलब सेगमेंट शुड बी द डिफरेंट और अमाउंट शुड बी द डिफरेंट, जो हम करते थे मॉडिफायर के हमारे बेवल टूल के अंदर भी, बराबर। आपने नहीं देखा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हो, जाके देख लेना। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा बेवल अप्लाई करता हूँ, ये हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, बट मुझे उसको लिमिटेड करना है। कैसे, मैं दिखाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये वाले इस वाले एरिया पे मुझे अलग चाहिए और यहाँ पे मुझे कुछ अलग चाहिए, और
ये दोनों जगह पे मुझे बेवल कुछ अलग हिसाब से चाहिए, फिर बाकी की एज पे आपको अप्लाई करना है वो कुछ अलग होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट थिंग आई रिक्वायर। सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं चलता हूं एडिट मोड के अंदर है हम अभी लोग। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे आपको सिलेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ऑल्ट करके इस सॉरी कंट्रोल जेड एज सिलेक्शन मोड में चले जाइए, ऑल्ट करके इस एज को सिलेक्ट किया था, शिफ्ट एंड ऑल्ट करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, और मैं इसका एक क्या बनाना चाहता हूं, अलग से एक वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट जंप इनटू द वर्टेक्स प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट डेटा जो हमारा रहता है उसमें जाना है। यहां पे जाके क्या करना है आपको, एक जो सिलेक्टेड है उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, मतलब एक वर्टेक्स, जितने वर्टेक्स आपने सिलेक्ट किए 4 और 4 8 वर्टेक्स सिलेक्ट हुए मेरे, और उसका क्या बना है यहाँ पे, ओके एक ही एज सिलेक्ट हुआ है मेरा। सो लेट्स डू दैट, अंडू इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, कंट्रोल जेड, ओके व्हाट आई विल डू, शिफ्ट एंड ऑल्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हैं, ओके यहाँ पे एजेस मेरे को अलग से सिलेक्ट करना पड़ा है, सिलेक्ट सिलेक्टेड डिफरेंटली, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए सभी एजेस एंड वर्टेक्स, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो वर्टेक्स कर लो, एजेस में रखना चाहो यू कैन पुट इट इनटू द एजेस। अब क्या करोगे, वापस यहाँ पे चले आओगे एंड सिलेक्ट दैट ग्रुप, मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया और आपको यहाँ पे असाइन कर देना है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और उसको नाम दे दोगे ग्रुप 1, बराबर ये मेरा टॉप वाला ग्रुप हो गया। अब सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे भी बेवल अप्लाई करना है। सो आई विल सिलेक्ट द ऑल्ट, और मैंने यहाँ पे ये एज पूरा का पूरा मेरा सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन व्हाट आई विल डू, शिफ्ट एंड ऑल्ट अगेन, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बट नाउ इट्स सिलेक्टिंग द सेम, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके इट्स नॉट हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ माय लैंग्वेज इज गेटिंग चेंज्ड ओवर हियर। सो ठीक है, आई विल प्रेस शिफ्ट एंड ऑल्ट अगेन, तो देखो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है, एंड देन शिफ्ट दिस। तो अब मैंने यहाँ पे सारे वर्टेक्स सिलेक्ट किए और इसको भी मैं एक नया ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन आई जस्ट गिव द नेम ओवर हियर, GROUP ग्रुप 2 मैं इसको दे देता हूँ। लेट्स अप्लाई द ग्रुप 2, एंड मैं क्या करता हूँ, इसको भी असाइन कर दिया। तो इस ग्रुप के अंदर ये चीज है, यहाँ पे मैंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी दैट, देखो यहाँ पे नहीं मैंने असाइन किया, तो लेट्स सी दैट कि वापस क्या करें, इसको डिसिलेक्ट करते हैं, मैं ऑल्ट करके इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंड कॉल करके इस एज को सिलेक्ट किया। अब ग्रुप यहाँ पे इसका है, आप चाहो तो पहले इसको निकाल दो एंड देन अगेन क्रिएट अ न्यू ग्रुप, और ये न्यू ग्रुप क्रिएट किया, इसको ग्रुप ही रहने देता ना, आई विल असाइन दिस वन आल्सो, बराबर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको भी असाइन कर दिया है, तो अगेन दैट इज मिस्टेक कि मेरा एक ही एज सिलेक्टेड, नो डाउट हमको पता है कि एक हुआ है तो हमको समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स जंप इनटू द मॉडिफायर, तो यहाँ से चलते हैं बाहर, हमारे मॉडिफायर पैनल में चलते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं गाइस। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू जंप इनटू द बेवल, मैंने बेवल मॉडिफायर अप्लाई किया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आई वांट टू मैनेज दिस वन, ठीक है ये वाले को मेरे को मैनेज करना, तो यहाँ पे एंगल में जाएंगे हम लोग एंड यू हैव टू चूज द वर्टेक्स ग्रुप। चूज कर लिया तो आपने देखना है कि यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप, तो बट आपने बताया नहीं कौन सा, ठीक है ना, अभी उसको पता नहीं कौन सा, तो यू हैव टू असाइन द ग्रुप। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दोनों ग्रुप दिखेंगे, तो मैंने ग्रुप 2 में उसको असाइन किया, तो जैसे मैं ग्रुप 2 करूंगा देखो बाकी सब जगह से बेवल निकल चुका है, यू हैव द बेवल ओनली ऑन दिस एरिया। सो नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, अब क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे सेगमेंट बढ़ा सकते हो, यू कैन सी दैट आई एम इंक्रीजिंग माय सेगमेंट। दूसरा एक चीज है गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे सेगमेंट बढ़ाया है, यू कैन सी दैट अब मुझे इसका वैल्यूज कम चाहिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लिटिल बिट लेसर एंड लेसर ओवर हियर। मैं इसको यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, यू कैन सी इट्स लुकिंग रियली स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल वे, बड़ा अच्छे खासे तरीके से वो दिख रहा है बेवल मुझे। अब दूसरा एक चीज है यहाँ पे, अगर मैं इसका वैल्यू 1 करता हूँ गाइस, ठीक है ना, 1 ऑलमोस्ट लाइक ओके 1 मिलीमीटर मैंने किया, यू कैन सी दैट अभी कुछ दिख नहीं रहा है, रीजन इज दैट इट्स लिमिटेड समवेयर बट इट्स गेटिंग मैशी ज्योमेट्री। अगर मैं इसको यहाँ पे जाओगे प्रोफाइल के अंदर, नॉट इन प्रोफाइल बट ओवर हियर इन ज्योमेट्री, और नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा क्लैंप ओवरलैप, इसको अगर ऑफ कर दोगे, सी अगर मैंने 1 मिलीमीटर किया है, कैसे गंदे से ये बेवल हुआ है, ठीक है ना, एक्सट्रीम लेवल पे बेवल हो चुका है। अगर मैं इसको यहां से कम करता हुआ जाऊंगा, इफ आई एम गोइंग टू मेक इट लेसर, इट विल गिव मी द एक्चुअल वैल्यू ओवर हियर। तो अगर आपके यहाँ पे ये बेवल एकदम से वियर्ड हो जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेना आपका ये ऑन होना चाहिए। नॉर्मली ये ऑन होने, अगर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक यहाँ पे बेवल कर सकते हो, तो ये अगर ऑफ भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, बट एज अ बिगिनर ये आपका यहाँ पे ऑन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना, ताकि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा भी देते हो तो ये आपका वियर्ड तरीके से बिहेव ना करे, चाहे मैं कितना भी बढ़ा दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे 0.3 रखना था, मैंने रख दिया है। देन यू वांट टू चेंज द ऑफसेट, अगर आप यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू हमने चेंज किया, सेगमेंट आपको कम या ज्यादा करना, यू कैन डू द सेगमेंट ऑल्सो, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो सेगमेंट अपनी नीड के हिसाब से, बराबर। मैं अभी यहाँ पे 6
6 रख रहा हूँ, एंड देन यू वांट टू मेक मोर ऑफसेट, मैं शिफ्ट करके बढ़ा रहा हूं, यू कैन सी दैट द ऑफसेट इज गोइंग ऑन, बट एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा क्योंकि क्लैंपिंग हो जाता है आपका। तो जिस लेवल तक जा रहा है वहां तक किया, एंड देन यू कैन प्लेस द सेगमेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सेगमेंट को कम या ज्यादा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चीज ध्यान में रखना गाइस, ठीक है। तो ये एक चीज तरीका हो गया। दूसरा, इसको भी मिनिमम रखो, क्लैंप वाला ऑप्शन नहीं, जितना आपको चाहिए उतना, ऐसा नहीं है कि जहां तक हो रहा है सीधा घिसते ही जाओ उसको, बराबर, तो वो गलत इफेक्ट करता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो एक ये तरीका हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाले पे अप्लाई करना है, सो आई हैव टू क्रिएट अ न्यू बेवल, बरा, इसके ही अंदर आप दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ, यहां से आप चाहे इसको डुप्लीकेट कर लो या फिर नया बेवल ग्रुप ले लो। अब क्या करोगे, यहाँ नीचे आओगे, इसको यहां से निकाल दोगे। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दिस वन, बराबर। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन दिस वन, और मैं मेरा ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूं। नाउ यू कैन सी दैट द बेवल अप्लाई ओवर हियर, बट मुझे यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट थोड़ा बढ़ाना है, एंड आई वांट टू इंक्रीज द सेगमेंट ओवर हियर। सो दैट इज द डिफरेंट दैट यू कैन अप्लाई। और जब भी आप मॉडलिंग करोगे तो बेवल को इस हिसाब से वेरियस वे से आप यूज कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, सो लेट्स हाइड दिस वन, और मैं इसको ए एंड एक्स करके डिलीट करता हूं यहां से। लेट्स डिलीट, शिफ्ट ए, मैश, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ क्यूब अगेन। और यहाँ पे अभी मैं क्या करने, जो ऐड मॉडिफायर, एंड आई एम गोइंग टू बेवल अप्लाई, थोड़ा वैल्यूज में यहाँ पे बढ़ा देता हूं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू इंक्रीज दिस वैल्यूज ऑल्सो। मैंने यहाँ पे भी सेगमेंट्स बढ़ा दिए, लेट मी मेक लाइक ऑलमोस्ट लाइक 20 21, ये हो गया है मेरा। अब जो मुझे दिखाना है दैट इज ओवर हियर, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में चलता हूँ। लेट्स नॉट ज्योमेट्री टू द प्रोफाइल, प्रोफाइल में यहाँ पे पास ऑप्शन है दैट इज अबाउट द कस्टम। जैसे आप कस्टम में आते हो तो ये सारी चीज मैंने बहुत डिटेल में वहां पे दिखाई हुई है इनटू द बेवल टूल के ट्यूटोरियल के अंदर, तो आप वहां पे जाके डिटेल में देखना, आपको बहुत सारे सेम तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होता है। नाउ व्हाट यू कैन चेंज, इफ यू चेंज द ग्राफ ओवर हियर, यू कैन चेंज द वैल्यूज फ्रॉम ओवर हियर, एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यू कैन चेंज द वैल्यूज फ्रॉम ओवर हियर, आप ग्राफ के यहाँ पे टेंजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन मूव इट लाइक दिस वन एंड दिस वन। तो ये सारी चीजें गाइस आपको यहाँ पे करने को, इफ यू वांट टू मेक इट अ शार्प, यू कैन मेक इट अ शार्प। आपको टर्निंग करना है यहाँ पे टर्निंग, एंड इट विल गिव यू द डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स ओवर हियर। जितने वैल्यूज, जितने पॉइंट्स आप चेंज करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड द सेगमेंट्स ओवर हियर। जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना ही आपको फर्क पड़ेगा यहाँ पे आउटपुट देखने के अंदर। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स बेस पे काम करता है कि जितने यहाँ पे वर्टेक्स है उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या होने चाहिए, कंपेयर टू दैट सेगमेंट्स यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो बेटर तरीके से काम करेगा। सो दिस इज बेसिकली आवर बेवल मॉडिफायर गाइस। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। तो जरूर नीचे जाके लाइक करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लगते हैं गाइस। अगेन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।